अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। हमारा आज का मौजू इंतहाई संगीन और एक हसास कौमी मामले पर है। हज 2025 के पाकिस्तानी आज़मीन के मसाइल। 67,000 आज़मीन जिनके ख्वाब, इबादत और बरसों की जमा पूंजी इस वक्त खतरे में है। और यह सिर्फ एक इंतजामी नाकामी नहीं है, बल्कि हजारों पाकिस्तानियों के ईमानी फरीजे और अकीदत के साथ खिलवाड़ भी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को इब्तिदा से समझते हैं कि यह बहरान कहां से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ। हज 2025 के लिए सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को 1,80,000 आज़मीन का कोटा दिया था और यह कोटा मसावी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया गया। 90,000 सरकारी स्कीम के तहत वजारत हज ने रिक्रूट करने थे और बाकी 90,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पे जाने थे। लेकिन बदकिस्मती से यहीं से एक गैर मुनसिफाना और बद इंतजामी की दास्तान शुरू हो जाती है। हुकूमत ने सरकारी कोटे के तहत फौरन बुकिंग शुरू कर दी और बैंकिंग को जरिए दरखास्त फार्म जमा किए, रकूम जमा कर ली। लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को पाबंद कर दिया कि जब तक सरकारी भर्ती चल रही है और सरकारी तौर पर दरखास्तें आ रही है, उस वक्त तक आप जो है ना वो अपनी बुकिंग नहीं कर सकते, इवन के पैकेजेस भी अनाउंस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट सेक्टर को जानबूझकर हफ्तों की ताखीर का सामना करना पड़ा। उसके बाद स्टेट बैंक की जो पेचीदगी होती है कि आप रोजाना 3 लाख रियाल की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सऊदी अरब में प्लान मकाम, और उसके साथ साथ वजारत मजहबी अमूर की जो सर्द मोहरी थी और गैर वाज़ेह हिदायत थी, उसने इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए सऊदी वजारत हज को बर वक्त अदायगी करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। और इस सब का नतीजा क्या हुआ कि सऊदी सिस्टम के तहत सिर्फ 23,000 प्राइवेट आज़मीन की रकूम डेडलाइन के वक्त तक जो है ना वो सऊदी अरब मुंतकिल हो सकी। बाकी 67,000 आज़मीन जिन्होंने अपनी जमा पूंजी देकर बुकिंग करवाई थी, पाई पाई जोड़ी हुई थी, अब वो हज से महरूम होने के खतरे से दो चार है। और ये वो आज़मीन है जो बरसों से इस मुकद्दस फरीजे का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हुकूमती बद इंतजामी ने इनके इस ख्वाब को छीन लिया। और हर कोई अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहा है कि जी इनकी वजह से ये हुआ, इन्होंने ऐसे किया, फलाना मकान। लेकिन हकीकत क्या है? मैंने बहुत सारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातें की, लोगों से मिला, वजारत के लोगों से भी मिला। मैंने जो डीप एक अपना एनालिसिस किया उसके मुताबिक ये कि इन्होंने जो आज़मीन से रकूम वसूल की थी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने, सऊदी अरब में रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खुराक, इन तमाम चीज़ों के एग्रीमेंट्स मुकम्मल किए। लेकिन सऊदी सिस्टम जिसे मसार कहते हैं उसकी अचानक बंदिश और बहुत थोड़े अरसे के लिए उसका खुलना, और पाकिस्तानी हुकूमत की ताखीर थी जो कि जी आपने बुकिंग लेट करनी है, और इसके साथ साथ स्टेट बैंक का जो एक पॉलिसी है कि ये 3 लाख रियाल वाली, उसने इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के हाथ बांध दिए थे, जिसकी वजह से आज ये कंपनियां न सिर्फ दिवालिया होने के करीब है, बल्कि वो जो 67,000 आज़मीन है वो भी इनके गिरबानों को पकड़ रहे हैं कि जी हमने तुम्हें पैसे दिए, हमारा हज करवाओ। और वो भी बेचारे क्या करें, मजबूर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो इस कमाई थी वो इस फरीजे के लिए खर्च की है, उनके हाथों में दी है, लेकिन इस वक्त वो गैर यकीनी की दलदल के अंदर फंस चुके हैं। उनका ईमानी फरीजा, उनकी इबादत और उसके साथ साथ उनका एतमाद दाव पर लगा हुआ है, और हर दो तरफ का एतमाद दाव पे लगा हुआ है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये हमारी हुकूमत को इनके दर्द का एहसास नहीं है, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हों या फिर हज करने वाले लोग हों? तो हम हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत मजहबी अमूर से और सऊदी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इस बहरान का फौरी कोई हल निकाले। और हमारी अपील है कि हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर सऊदी हुकाम से सफारती सतह पे कोई राब्ता करे, सिस्टम की आर्जी बहाली हो या कोई इजाफी कोटे के लिए संजीदा सफारती कोशिशें हों, जो हो सकता है वो किया जाए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के नुमाइंदों के साथ भी बैठे, उनसे पूछें कि किस तरह आपके जो आज़मीन हैं उनका नुकसान पूरा हो सकता है, फिर जो आज़मीन हैं जो मुतासिर हैं उनके लिए जो है ना वो मुतबादल प्लान क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस सारा ये जो इतना बड़ा एक बहरान है, 95 अरब रुपीज जो है ना वो फंसे हुए हैं इस वक्त, इस बहरान की शफाफ तहकीकात कौन करेगा? जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? वो वजारत के एहलकार हो, कोई और हो, किसकी ना अहली है? इतनी बड़ा मिसकंडक्ट किसकी तरफ से हुआ है? किसने इस सारे बहरान की जिम्मेदारी लेनी है? तो हम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान साहब हों, वली अहद मोहम्मद सलमान साहब हों, उनसे अपील करते हैं वो पाकिस्तानी आज़मीन के साथ रियायत फरमाएं और उन्हें इस मुकद्दस फरीजे की अदायगी का मौका दे। और हम पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं कि अपनी कौम के जज्बात की कदर करें, फौरी अमल करें। हज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि हर मुसलमान का ख्वाब है, ईमान का हिस्सा है। और आपसे गुजारिश है कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, हर आज़िम के लिए हक के लिए लड़ें। यह खामोशी का नहीं है, यह वक्त अपनी आवाज बुलंद करने का है, क्योंकि यह सिर्फ उन आज़मीन का मसला नहीं है, बल्कि यह हम सब, हमारा भी मसला है। हमारे लिए भी उन्होंने वहां जाकर दुआएं करनी थी, पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करनी थी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अल्लाह करे कोई ऐसा रास्ता बन सके कि ये 67,000 आज़मीन बेचारे इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल में, उनके लिए कोई रास्ता बन सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।